पूरी दुनिया खड़ी है देश के साथ। मैं सर आ रहा हूं नरपत सर, इस सवाल का जवाब दूंगा। बड़ी खबर आ रही है, हाफिज सईद को शिफ्ट कर दिया है पाकिस्तान ने। हाफिज सईद लश्कर चीफ को शिफ्ट किया है पाकिस्तान ने। ये बड़ी खबर इस वक्त कि हाफिज को बंकर में ले जाया गया है। वो पाकिस्तान जो कहता था कि हाफिज तो जेल में बंद है पिछले 10, 12, 13, 15 साल से, लेकिन हाफिज यदा कदा घूमते हुए उसकी तस्वीर आती रहती थी। भारतीय मीडिया ने कई बार दिखाई हाफिज की तस्वीरें। लश्कर चीफ को शिफ्ट किया है पाकिस्तान। कहता था हमारे पास तो है नहीं हाफिज, लेकिन हाफिज आराम से जैसे किसी पार्टी का नेता होता है उस तरह से लोगों के बीच में जाता था और संबोधित करता था, निकल जाता था। और पाकिस्तानी सरकार के सर पर बैठकर नाच रहा था हाफिज। और अब हाफिज डरा हुआ है, कांप रहा है, और अब हाफिज को भी बंकर में ले जाया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। कल खबर यह भी आई थी कि शहबाज शरीफ भी बंकर में जाके छुप गया था। हाफिज सईद को भी उसने बुला लिया, आजा बाबू, दोनों बैठेंगे यहाँ पर और चाय पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाली चर्चा आज होगी यहाँ पर, मन की बात सुनी जाएगी। ये दोनों रिकॉर्डेड जो प्रधानमंत्री की मन की बात है वो दोनों वहाँ पर बंकर में बैठेंगे, रिकॉर्डेड रेडियो चलाएंगे और मन की बात को सुनेंगे और थोड़ा अपने मन को शांति पहुंचाएंगे, क्योंकि आखिर में इन्हें जाना अपने अल्लाह के पास है, अपनी 72 हुरों के पास जाना है इन्हें। तो थोड़ा उससे पहले मन की बात सुन के मन हल्का कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। बंकर में ले जाया गया हाफिज को। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, डर गया है हाफिज सईद। ये देखिए कैसे हाथ हिलाता है नेताओं की तरह, और इसके आजू बाजू देखिए हमेशा इस तरह की सिक्योरिटी मिलेगी जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो कहीं का ये। और पाकिस्तान का तो था ही, सब कुछ पाकिस्तान का यही था, रहनुमा था पाकिस्तान का। शहबाज शरीफ इसके आगे पानी भरता था। हाफिज सईद की मर्जी के बिना वहाँ पत्ता नहीं हिलता है, सेना की मर्जी के बिना वहाँ पत्ता नहीं हिलता है। सेना और आतंकियों का एक बड़ा गठजोड़ है वहाँ पर साहब पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान कुत्ते की दुम, जब बात करो तब कह देता है कि नहीं साहब आतंकियों से तो हमारा लेना देना ही नहीं है। और जब आतंकियों पर स्ट्राइक की भारत ने तो बिलबिला गया पाकिस्तान। और भारत पर हम, अरे सर नरपत सर मुझे जरा ये बताइए, अब मैं एक बार फिर से फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ 2 दिन पहले। भाई हमने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया ना, भारत ने क्या गलत किया? आतंकी ठिकाने तो तबाह किए ना। ये पाकिस्तान अब सिविल इलाकों में हमला कर रहा है, पाकिस्तान आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। एक तरफ ही कहता है आतंकियों से लेना देना नहीं है। जब तेरा आतंकियों से लेना देना नहीं है तो भाई क्यों उन्हें पाकिस्तानी झंडे में लपेटकर शहादत दे रहा है, उन्हें शहीद बता रहा है? ये जरा समझाएंगे ना नरपत सर। मैं आपको ये पहले आपके चैनल ने मेरे से परसों जब बात की तो जब बोले कि हमने जो ये 9 ठिकाने उड़ाए और वो कूद रहे थे कि हम भी करेंगे ऐसा, हम भी करेंगे, तो मैंने कहा इनके पास टारगेट कहाँ है? हाँ। हम तो एक ऐसा देश है, इनको अब ये कौन सा टारगेट चूज करेंगे, कहाँ जाएंगे, किसको नष्ट करेंगे? और हमने तो पहले जब एक एक करके इनके उरी के बाद मार के दिखाया कि भाई देखो यहाँ से आए, इनको मार दिया, ये आगे से ना आए। फिर इन्होंने किया तो फिर इनको बालाकोट में दिखाया कि आपने बालाकोट से अगर हमारे यहाँ करोगे पुलवामा तो ये ऐसा होगा। फिर भी समझ में नहीं आया, फिर इन्होंने अपने पहलगाम कर दिया। तो अब जब इनके 9 जगह पे, जिसका पूरा डिस्कशन आपके चैनल पे जब आके मैंने बताया कि ये जो आई है इंफॉर्मेशन उससे कि हमारे स्पेसिफिक इनके जो हैं ये आतंकवादी, फिर उसने सोचा अब मैं करूं क्या? तो पिछली बार की तरह कहीं जंगल में फेंक दूं, अपनी जनता को बता दूं कि मैंने भी कुछ किया। लेकिन इस बार तो पागल है ना वो, मैं तो उसको पागल बोलता हूँ मुनीर को, वो पागलपंथी पे उतरा हुआ है। तो पागल जब निकलता है तो उसको पागल को हैंडल करके फिर उसको तो पूरा मैं आ रहा हूँ सर, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है नरपत सर, मैं आ रहा हूँ आपका फिर से। पाकिस्तान के 20 शहरों में इमरजेंसी घोषित, भारत के हमलों से पाकिस्तान में डर, और 20 शहरों में इमरजेंसी घोषित कर दिया पाकिस्तान ने। बड़ी खबर इस वक्त की, मुनीर दुम दबाकर भागने की कोशिश कर रहा है और शहबाज शरीफ कहीं बंकर में छुप गया, वो भी रास्ता ढूंढ रहा है कैसे पाकिस्तान से निकला जाए। कल तो खबर ये भी आई थी कि मुनीर निकल गया पाकिस्तान छोड़कर, अभी अपुष्ट खबरें हैं और ये भागते नजर आएंगे। पाकिस्तान का हर एक व्यक्ति अब दुम दबा के भागता नजर आएगा, शरण ढूंढेगा दूसरी जगहों पर। पाकिस्तान की मीडिया तो लानत भेज ही रही है। जैसलमेर लिए चलते हैं आपको, मेरे सहयोगी शंकर दान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जैसलमेर से। शंकर, देखिए हमारी टीम भी लगातार बॉर्डर पर जमी हुई है।
और अब जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर के बाद जैसलमेर की तस्वीरें दिखाते हैं, हालात बताते हैं आपको। शंकर, जरा बताइए, जैसलमेर से अपडेट दीजिए। बिल्कुल, जैसलमेर में जब दुश्मन देश की तरफ से रात्रि में जो नाकाब हरकत की गई थी, उसके बाद उनके मंसूबों पर भारतीय वायुसेना ने पानी फेर दिया और जैसलमेर शहर महफूज है, सुरक्षित है। उसी के साथ सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट था और खत्म होने के बाद सामान्य सी स्थिति हुई है। और शहर के हनुमान चौराहे की मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जो लोग किस तरह आप में लोग भारत माता की जय घोष लगा रहे हैं। और कहीं न कहीं जिस तरीके से भारतीय वायुसेना ने जो रात्रि में कार्रवाई की और दुश्मन के नस्तो नाबूद किया, उसको लेकर इनका मनोभाव तेज है। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से रात्रि में जो दुश्मन देश की गई, कैसा माहौल था, अब क्या स्थिति है? माहौल उस समय लड़का से थोड़ा सा लोगों को लगा था कि अचानक हमला हो गया है। कुछ लोगों में थोड़ा सा सहमी थी, पर लोगों में आज भी वही जोश और जुनून जारी है। सुबह की सूरज की पहली किरण, लोग वापिस अपने घरों से बाहर निकल गए। अपनी जिस समय हमला हुआ वैसे उस समय कैसा लग रहा था, अब क्या है? जिस समय हमला हुआ उस समय ये लग रहा था कि ये पाकिस्तान की नापाक हरकत को भारत की सेना और भारत का एयर डिफेंस इसको डिफ्यूज कर देगा। लोगों में, कई लोगों में उत्सुकता भी थी जो दीवारों और घरों पर चढ़ करके देख रहे थे। और लोग किसी तरह से कोई डरा हुआ नहीं है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जैसलमेर के लोग तैयार खड़े हैं। लोग सुबह 6 बजते आज सड़कों पर आ गए। ये आप देख रहे हैं, ये जैसलमेर के लोगों की दिलेरी है और भारत की सेना के साथ खड़े हैं। ठीक है। दुर्ग के पास लिए चलते हैं, आपको बाड़मेर ले चलते हैं। दुर्ग, जल्दी से अपडेट दीजिए। देखिए, अपडेट सुमित ये है कि बाड़मेर में 4 जो ट्रेन है वो उनको रद्द कर दिया गया है। गाड़ी संख्या 14,895 जो भगत बाड़मेर जो के बीच है, इसको 9 तारीख को रद्द कर दिया गया है। गाड़ी संख्या 14,896 बाड़मेर भगत की कोठी, इसको आज रद्द कर दिया गया है। मुनाबा बाड़मेर के बीच में जो पैसेंजर ट्रेन चलती है उसको यहाँ पर रद्द किया गया है। और बाड़मेर से मुनाबा की रेल सेवा है उसको भी रद्द कर दिया गया है। तो भारत और पाकिस्तान के सरहद पर मुनाबा तक जो ट्रेन सेवा थी उसको फिलहाल के जो हालात बने हुए हैं इस वजह से रद्द कर दिया गया है। बड़ी खबर, राजनाथ सिंह की सेना प्रमुखों से बात। बड़ी खबर इस वक्त की, सीडीएस से भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बात की है। नेवी एयरफोर्स चीफ से भी राजनाथ सिंह की बात हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, तीनों सेना प्रमुखों से राजनाथ सिंह ने बात की, अपडेट लिया, हालात पर फीडबैक लिया और सेना का रुख जाना कि इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। राजनाथ सिंह हर एक चीज का फीडबैक ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फीडबैक ले रहे हैं। अमित शाह लगातार नजर बनाए हुए। आप देखिए, पूरी रात भारत सोया नहीं है और नजर बनाए हुए है हर एक हलचल पर। भारत की सेना के साथ आज हर व्यक्ति खड़ा है, लेकिन